नमस्कार दर्शकों, जैसा हम आपको पहले भी लाइव कवरेज के माध्यम से दिखाते रहे हैं कि हम हैं सतलोक आश्रम खमाणों में। हम लगातार यहाँ की अपडेट्स आपको दे रहे हैं और जैसा आपको पता है कि यहाँ निर्वाण दिवस का मौका है। कबीर साहब का 507वां निर्वाण दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। ये तो सभी आप जानते हैं कि कबीर साहब जब धरती को छोड़कर सह शरीर सतलोक गए थे तो उसे ही निर्वाण दिवस कहा जाता है। परंतु संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी क्या इस दिवस के बारे में जानते हैं और क्यों इस दिवस को मना रहे हैं, आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बताएंगे और यह भी टेस्ट करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान वे अपने गुरु और जो अपने परमेश्वर के बारे में रखते हैं। तो चलिए आपको सतलोक आश्रम के अंदर ले चलते हैं। तो जैसा अभी हम मेन गेट के ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ कुछ श्रद्धालु सेवा कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सत साहब जी, सर, ये निर्वाण दिवस क्या है, आप क्यों इसे मना रहे हैं? जो निर्वाण दिवस है जी, वो आज से 507 वर्ष कबीर परमेश्वर मगहर कस्बे में अपना सह शरीर छोड़ के सतलोक प्रस्थान किया था। उसी के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में देश के 11 आश्रमों में निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। जब परमात्मा कबीर साहब 600 वर्ष पूर्व आए थे तो उन्होंने अपनी बहुत सी लीलाएँ की थी। उससे यही बताना था कि अगर परमात्मा जब इस सृष्टि में आते हैं, इस ये में आते हैं लोक में, तो किसी गर्भ धारण करके नहीं आते हैं और सह शरीर सतलोक गए है। इसका वर्णन सदग्रंथों में भी बताया गया है। नमस्कार सर जी। सच है भाई। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि जो ये निर्वाण दिवस है ये क्या है? निर्वाण दिवस भगत जी ये है, जब परमात्मा 1398 में कबीर परमेश्वर यहाँ प्रकट हुए जीव के उद्धार के लिए, और उसके बाद 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रह करके जीवों को चेताया कि सच्चा भक्ति करके आप सतलोक जा सकते हैं। अब आपके मन में वह सतलोक क्या चीज़ है? सतलोक वह लोक है जहाँ की जन्म मरण नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद इस संसार में काल द्वारा भ्रमित, पंडितों द्वारा फैलाया गया भ्रम से जीव इतना दुखित हो गया कि उन्होंने ये कह दिया कि काशी को महत्व ज़्यादा दिखा करके कि काशी में जो मरेंगे उसको स्वर्ग मिलेगा और मरघर में जो मरेंगे उसको गधा की जोनी में जाएगा। ठीक है। जब परमात्मा 100 शरीर यहाँ पर थे तो उन्होंने पंडित को और आम जीव को भी बताया कि बात ऐसी नहीं है, ये आपको भ्रम में डाल रहा है। जो हकीकत है आप सद्भक्ति करो और सच्चा परमात्मा को भजो, तो जहाँ आशा तहाँ वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो जहाँ आपका आशा रहेगा वहीं पर आपकी सुरती लगेगी और आप वहीं पर जाइएगा। ठीक है भाई जी। तो जब ये सब करने के बावजूद भी अंत में, इसका लंबी स्टोरी है, अंत में शॉर्टकट में मैं ये बताऊंगा कि फिर ये फैसला हुआ, काशी का नरेश जो था वीर सिंह बघेल और मगहर का जो था बिजली खान पठान, ये दोनों परमात्मा के शिष्य थे। तो ये निर्णय किया गया कि देखो बच्चों, अब मैं शरीर छोड़ूंगा। ठीक है। और ये जो भ्रम फैला कर रखा है कि मगहर में जो मरेगा गधा बनेगा, आओ मेरे साथ देखो मैं कहाँ जाता हूँ, जबकि ये इम्पोर्टेंस नहीं है, मैन है सद्भक्ति। ठीक है। तो उसी उपलक्ष्य में परमात्मा ने 1518 में जब मगहर आए और परमात्मा का दोनों शिष्य वीर सिंह बघेल, बिजली खान पठान के सामने, लाखों भक्तों के सामने में परमात्मा ने 100 शरीर यहाँ से सतलोक को गमन किए, तो उसको हम लोग भक्त निर्वाण दिवस कहते हैं। सर, जैसा आपने बताया कि जब कबीर साहब यहाँ से सह शरीर सतलोक चले गए, उस चीज़ को आप निर्वाण दिवस कहते हैं। मान लिया कि कबीर साहब तो सतलोक चले गए, परंतु आप लोग क्यों उनका वो निर्वाण दिवस मना रहे हैं? क्या उद्देश्य है आपका इसको मनाने का? हम लोगों का जो भक्त है ना, हम लोगों का ये उद्देश्य है कि दुनिया जाने कि रियली गॉड जो है ना वो कौन है। क्योंकि हम लोगों को भ्रम बना रखा है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तक पे आपको तो सीमित करके रखा है, और ये भी आपको बता दिया, इसके बारे में बताया। हालांकि ज्ञान लिया वेद का कि वेद में परमात्मा के बारे में लिखा है वो अजर अमर अविनाशी होता है। ठीक है। उसकी जन्म और मृत्यु नहीं होती है। लेकिन इसको कहाँ पर हम लोगों को एकत्रित कर दिया, ये ब्राह्मण पंडित काजी ने ब्रह्मा विष्णु महेश पर। ठीक है। लेकिन इसके निवारण के लिए परमात्मा ने सिद्ध कर दिया
कि जो रियली गॉड है वो 100 शरीर आता है, 100 शरीर चला जाता है, वेद में जैसे लिखा हुआ, वेद के हिसाब से ये लीला कबीर परमेश्वर ने किया। ठीक है, तो अब प्रश्न आपका है कि हम लोग निर्वाण दिवस क्यों मनाते हैं। तो निर्वाण दिवस के तहत जैसे आप यहाँ पर कवर करने के लिए आए, तो ये आपको भी ज्ञान होगा कि निर्वाण दिवस के द्वारा ये मैसेज आता है, आम जनता को ये मैसेज आता है कि असली भक्ति जो है वो कबीर परमेश्वर की करना चाहिए, कबीर परमेश्वर की अक्षी भक्ति करना चाहिए, जिसके लिए आपको मनुष्य तन मिला हुआ है। अब प्रश्न आता है कि जब आप सत्संग कीजिएगा तो परमात्मा, हमारे गुरुदेव बताते हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, कि आपको मनुष्य तन जो मिला है सिर्फ ओनली वन भक्ति करने के लिए मिला है। ये समझ में ही नहीं आता है। हम लोग उलझ जाते हैं कि खाली भक्ति करेंगे तो खाएंगे क्या, पेट पर अटक जाते हैं। ठीक है भाई जी, तो ये सब जो है ना, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। और निर्वाण दिवस के बारे में इसके तहत यही उद्देश्य है कि यहाँ पर आए। आप देखते हैं कितना अच्छा व्यवस्था है, और टोटली ये मकसद है। आप देखो यहाँ पर सब फ्री में है, देसी शुद्ध देसी घी का सब चीज़ व्यवस्था है, रेजाई है, परमात्मा आप जाकर जाइए, निःशुल्क सब चीज़ है। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ यही है कि परमात्मा की भक्ति, सच्चा परमात्मा की भक्ति करो। और ये जो मनुष्य तन मिला हुआ है इसकी एक विशेषता, और कोई विशेषता नहीं, सिर्फ ये विशेषता है भगत जी कि आपको जो जन्म मरण का जो रोग लगा हुआ है इससे छुटकारा पाने का इस मनुष्य तन में सिस्टम बना हुआ है। और ये सिस्टम के बारे में किसने बताया? तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया। सर, हमारे दर्शकों को एक और बात बताइए कि संत रामपाल जी महाराज भी एक कबीरपंथी और अन्य कबीरपंथी भी काफ़ी गुरु हैं, पर संत रामपाल जी महाराज ही कबीर साहब के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्यों उनको इतना ऊपर ला रहे हैं? बल्कि हमने देखा कि अन्य जो कबीरपंथी है, वो जैसे आपके आश्रम में निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, उनके आश्रमों में या फिर उनके जो पंथ चले हुए हैं उनमें तो इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है भगत जी, आपको ये डिफरेंस मिलेगा कि संत रामपाल जी भी महाराज कबीरपंथी है, और अन्य जो आप नाम बताए वो भी कबीरपंथी है। उसने कबीर साहब को क्या माना है और संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहब को क्या सिद्ध किया है, ये डिफरेंस है। उन्होंने कबीर साहब को एक संत शिरोमणि मान करके, जो है अन्य कबीरपंथी है, बस इतने तक सीमित कर दिया। ठीक है कि नहीं? और यहाँ तक कि उन लोगों को कबीर परमात्मा के बारे में आप सुने होंगे या नहीं सुने हैं, उसको कह दिया कुमारी ब्राह्मणी द्वारा पैदा हुआ संत बता दियो कि मन ग्रंथ कहानी है। इसका प्रूफ नहीं है, प्रूफ इसमें जो है। और संत रामपाल जी महाराज ने क्या किया, कबीर सागर से, और कबीर सागर के भी बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं कि कबीर सागर जो लिखा गया है, एक होता है स्मृति ग्रंथ, दो तरह का होता है, एक स्मृति होता है, एक श्रुति होता है। तो जैसे आप हमको पूछ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, भगत कवर कर रहा है, इसमें श्रुति नहीं, ये श्रुति हो गया जो आप देख रहे हैं तुरंत। एक स्मृति जो होता है स्मरण करके लिखा जाता है, तो उन्होंने स्मरण करके लिखा। और जो कबीर सागर है वो धर्मदास जी द्वारा परमात्मा बोले जाते थे और धर्मदास जी लिखते थे, तो वो श्रुति हो गया, तो वो सच है ना। स्मृति में तो भगत जी याद करने में आपको ये नहीं चाहिए कि 100% याद ही आ जाएगा, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि मैन इज डलर बोलता है ना कि मनुष्य जो है ना ये क्या कहते हैं गलती का पुतला है। ठीक है ना, तो ये कबीर सागर से परमात्मा ने और गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ से परमात्मा ने ये सिद्ध किया, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, कि ये दोहा जो सुने कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाँव। तो सबसे पहले गोविंद को जो सिद्ध किया है, वो गोविंद कौन है? जो इन्होंने जो हम लोगों को ब्रह्मा विष्णु महेश पर रखा था, वो रियली गोविंद नहीं है। असली गोविंद जो है एक कबीर परमेश्वर है। और यही फर्क है कि संत रामपाल जी महाराज, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज और अन्य जो कबीरपंथी हैं, इसमें ये डिफरेंस है। धन्यवाद सर। सत्य है भाई। तो जैसा आपने देखा, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से निर्वाण दिवस और कबीर साहब को क्यों संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्राथमिकता दी जाती है उसका स्पष्ट जवाब दिया। चलिए अब आगे चलते हैं और अन्य जो है श्रद्धालु सेवादार लगे हुए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या सच्चाई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये निर्वाण दिवस क्या है। सर जी, आज से लगभग 507 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी सह शरीर मगर से अपने सतलोक को चले गए थे, तो उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो सह शरीर सतलोक को चले गए थे। इस दिन को निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है जी। तो कबीर साहब तो जो आप बोल रहे हैं कि एक प्रकार से सतलोक चले गए थे, सह शरीर चले गए थे, तो उसका आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपका क्या उद्देश्य है उनका निर्वाण दिवस मनाने का?
देखिए जी, उनका निर्वाण दिवस ये मनाने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज एक बड़े सतर पे विशाल भंडारा और पांचों यज्ञों का आयोजन कर रहे हैं। और ये जो पांचों यज्ञ होती है, ये मनुष्य जीवन के लिए कल्याणकारी होती है। इसलिए एक सामूहिक जगह पे संत रामपाल जी महाराज लोगों को इकट्ठा करते हैं और पांचों यज्ञ यहाँ पे होती है। और संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार का पाठ यहाँ से लोगों को पढ़ाते हैं। सर एक और बात बताइए, एक प्रकार से संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी और अन्य भी बहुत सारे कबीरपंथ भारत में चल रहे हैं, उनसे जुड़ी शाखाएं हैं, वे इस प्रकार का कोई कार्यक्रम का आयोजन क्यों नहीं करते हैं? या फिर कबीर साहब से जुड़ी हुई इस प्रकार की जिस प्रकार की व्यवस्थाएं आपने यहाँ की है या फिर अब कार्यक्रम आप कर रहे हैं, वे क्यों नहीं कर रहे हैं इस प्रकार के आयोजन? देखिए जी, वो लोग इस तरह के कार्यक्रम करने का प्रयास ज़रूर करते हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पे कर नहीं पाते। उसका मेन रीज़न ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज है, वो स्वयं परमेश्वर कबीर जी से एक गुरु परंपरा के तहत जुड़े हैं। संत परमेश्वर कबीर जी के ही आदेश अनुसार ये पंथ चल रहा है और उनकी पावर यहाँ पे बिल्कुल काम करती है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज इतने बड़े आयोजन करने में सफल हो पाते हैं, बाकी नहीं हो पाते। जहाँ तक हमें पता है कि संत रामपाल जी महाराज भी एक प्रकार से जो कबीर साहिब की शिक्षा है उनको आधार मानकर अपना ज्ञान देते हैं, तो वही शिक्षाएं या वही ग्रंथ जो अन्य कबीरपंथी वे भी पढ़ रहे हैं, उनकी समझ में सदग्रंथ क्यों नहीं आए? वे क्यों उनके ऊपर खरे नहीं उतर पा रहे हैं? देखिए जी, इसके लिए क्या बोलते हैं, गृहदास जी महाराज उसकी वाणी में एक उसकी एक ग्रंथ साहिब में एक वाणी आती है कि भी तत्ववेद कोई ना कह रहे जो मकरा, ये पैसे ऊपर ना सुने रहे जो मकरा। संत रामपाल जी महाराज जी है जो परमार्थ के लिए कार्य करते हैं, वो लोगों को बताना चाहते हैं कि सत्य भक्ति मार्ग क्या है। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो अपना एक रोजी रोटी का धंधा बना के उसको सिर्फ एक रोजगार तक के लिए या आप लगा लो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि ये निर्वाण दिवस क्या है? ये निर्माण दिवस उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है जब शहर श्री मगर से वो कबीर परमात्मा सतलोक गए थे। तो आज तक कि इसके बारे में जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, अगर हम कहना चाहूँगा जैसे कबीर पंथी जितने भी हैं, उनको इनके बारे में कुछ ज्ञान नहीं था कि ये जो है कि दिवस किस लिए मनाया जाता है। जो कि संत रामपाल जी महाराज ने जब से ज्ञान उजागर किया है, उसके बाद हमको पता लगा कि निर्वाण दिवस होता क्या है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आप यहाँ क्या क्या आयोजन करते हैं? क्या उद्देश्य रहता है आपका जो निर्वाण दिवस आप मनाते हैं? क्यों मनाते हैं आप इसको? निर्वाण दिवस का उपलक्ष्य हमारा ये होता है कि जैसे कि हमारे भगत तो आते आते हैं, ऐसे जगत के लोग भी आते हैं, उनको इस सच्चाई से रूबरू कराना। जैसे हमारे यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगती है, वहाँ पर भी सदग्रंथ रखे होते हैं कि कबीर परमात्मा 6 साल पहले काशी में आए थे, उन्होंने क्या कहा कि हमारे लिए क्या कहा, जो जन समाज के लिए क्या कहा। और जितने भी सदग्रंथ हैं आज तक किसी भी हम संत मानते, जितने भी संत हैं संसार में, किसी भी संत ने आज तक ये नहीं बताया है कि इस जो कबीर सागर है, जितने भी हमारे वेद सत पुराण हैं, किसी में सच्चाई क्या लिखी है। इस संत राम सिर्फ एक ऐसे संत राम है जिन्होंने इसके बारे में सच्चाई बताई है और ये जन जन तक ये ज्ञान पहुँचाने की बीड़ा उठाया। हाँ, सब तक ये ज्ञान पहुँचे, इसलिए इस उपलक्ष्य में से मनाया जाता है। आपका क्या उद्देश्य है? क्यों आप जो निर्वाण दिवस से मना रहे हैं? जी, जय संत रामपाल जी महाराज जी ने जे हमें आदेश दिए है जे निर्वाण दिवस मनाने के लिए, ताकि लोगों को मतलब कि जागरूक किया जाए। कि कबीर साहब ने जो लीला की थी और उनके बारे में बताया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, कि जो हमारे वेद शास्त्र में जो बताया गई जो कबीर परमात्मा है, जिसको हम कवि मानते हैं, वो असल में कवि नहीं बल्कि वो पूर्ण परमात्मा है। और उन्होंने जो भी लीला की है, जो 600 साल पहले उन्होंने लीला की है, उनमें से जो निर्वाण दिवस भी आता है। ठीक है। और भी जितने भी हमारे वेद शास्त्र हैं, ईसाई धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है, जितने भी हमारे मतलब कि सिख धर्म में है, जो भी हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथ है, उनमें निकाल कर बताया गया कि जो परमात्मा वो कबीर साहब है, और उसका विद प्रूफ बताते हैं वो। इसलिए सभी लोगों को जब जहाँ पर आते हैं इस समागम में, वो सभी आध्यात्मिक प्रदर्शनी में देखते हैं, पूरा प्रमाण के साथ देखते हैं कि परमात्मा कबीर साहब है वो। इसलिए यही उद्देश्य है मेन जी। ये निर्वाण दिवस जब कबीर साहिब जी सह शरीर सतलोक गए थे, उसके समक्ष में ये मनाया जाता है। और इसको मनाने के पीछे कारण है कि संत रामपाल जी महाराज ने यह जन जन को यह बताने की कोशिश की है कि कबीर परमात्मा जो वो पूर्ण परमात्मा है, और कैसे वो सतलोक गए थे। और जहाँ जो भी सभी आश्रम हैं, आश्रमों में प्रदर्शनी बनाई हुई है, और उस प्रदर्शनी में सभी वेद ग्रंथ रखे गए हैं, जिसको हम अपने वेद ग्रंथों से मिलाकर ये साबित कर सकते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर साहिब जी ही हैं। आज से लगभग 507 वर्ष पहले
काशी के पंडितों ने काशी में भ्रम फैला रखा था कि जो बंदा काशी में जिसकी काशी मृत्यु होती है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, और जिसकी मृत्यु मगहर में होती है वो गधे की योनि को प्राप्त करता है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए कबीर साहब मगहर से सहशरीर सतलोक गए थे। इसी को निर्वाण दिवस कहा जाता है। संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा होते हैं वह सहशरीर सतलोक से आते हैं और सहशरीर सतलोक को जाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में निर्वाण दिवस मनाया जाता है। और संत रामपाल जी महाराज सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही है। यही बात जन जन तक पहुंचाने के लिए हम कबीर साहब का निर्वाण दिवस को मनाते हैं। सर, निर्वाण दिवस जो है ये हमारे कबीर साहिब जी जो है वो इस पृथ्वी से जो है सशरीर जो है यहाँ से उन्होंने गमन किया था, तो इसी को निर्वाण दिवस बोला जाता है जी। सर, कबीर साहब तो सहशरीर यहाँ से गमन कर गए थे, तो उन्होंने तो अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था, परंतु आप लोगों का जैसे या फिर संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है कि वो निर्वाण दिवस उनके सानिध्य में अलग अलग आश्रमों में मनाया जा रहा है? सर, हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो है ये समस्त समाज को जो है ये मैसेज दे रहे हैं कि जिस वजह से जिस कारण से हमें ये मनुष्य योनि जो है प्राप्त हुई है उस बात को जानो, सभी जो है उस बात को जाने और अपना जो मुक्ति मोक्ष का जो मेन कारण जिसके लिए हमें ये मनुष्य योनि प्राप्त है उसका वो सफल हो जाए। क्या जो आप ये यहाँ पर निर्वाण दिवस मना रहे हैं, इसको मनाने से सब लोग इस बात से परिचित हो पाएंगे? हम लोग जो है परमात्मा की दया से कोशिश कर रहे हैं, सबको ये मैसेज आ रहा है और ज़रूर सभी जो है परमात्मा के इस ज्ञान को समझे, क्योंकि यह ज्ञान जो है परमात्मा ने ऐसे दिया है, इसमें हर एक वेद ग्रंथ शास्त्र सभी धर्मों का इसमें निचोड़ दिया गया है जी। हम सभी आश्रमों में जो है जी प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है, जहाँ पे सभी को जो है इस ज्ञान से परिचित करवाया जा रहा है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप निर्वाण दिवस के बारे में क्या जानते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं।